डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड इसका पहला पार्ट है जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx। एमएस ऑफिस का दूसरा पार्ट होता है एमएस एक्सेल जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .xls। थर्ड होता है एमएस पावर पॉइंट जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .ppt। नेक्स्ट होता है इसका एमएस एक्सेस जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .mdp। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका एमएस आउटलुक। अगला इसका पार्ट होता है एमएस पिक्चर मैनेजर। ये एमएस ऑफिस के पार्ट होते हैं। आज सबसे पहले हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड को विन वर्ड भी कहा जाता है। एमएस वर्ड 2003 का एक्सटेंशन नेम .doc और एमएस वर्ड 2007 का एक्सटेंशन नेम .docx। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। सर्च में विन वर्ड लिखना है। ये हमारा एमएस वर्ड की स्क्रीन आ गई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाली इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें डॉक्यूमेंट्स नेम एंड नेम ऑफ द एप्लीकेशन शो करता है एंड 3 बटन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। जस्ट उसके नीचे मीनू बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे क्या हैं, मीनू बार है। ये है टूल बॉक्स जो हेल्प का टूल है, इंसर्ट के मेनू हैं, लेआउट के डिफरेंट टाइप ऑफ मेनू है ये, और ये हमारा एरिया है जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को सेव करना है। सबसे पहले यहाँ इस आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू। नया डॉक्यूमेंट्स लेना हो तो न्यू पे क्लिक करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके और क्रिएट पे क्लिक करना है तो हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करना है और यहाँ फाइल नाम मांगेगा, जो भी आप फाइल नाम डालना चाहें, और सेव पे क्लिक कर दें तो हमारा डॉक्यूमेंट्स सेव हो गया। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा आ रहा था टाइटल बार के ऊपर। अब जो हमने नाम डाला है वो इस पे आ गया है। अगर इसी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तो यहाँ वापस जाइए और ओपन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और जहाँ पे सेव है, जिस लोकेशन पे, उस डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिए और हमारा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। अगर इसका साइज बढ़ाना है तो पहले सेलेक्ट करना है और यहाँ साइज, फॉन्ट साइज के ऊपर जाना है और जिस भी नंबर पे क्लिक करोगे उतना ही नंबर इसका साइज बढ़ जाएगा।
अगर इस लाइन को बोल्ड करना है तो बोल्ड के यहाँ पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। दोबारा इस पे क्लिक करोगे, अनबोल्ड हो जाएगा। इटैलिक, ये इटैलिक टेढ़ा थोड़ा सा अक्षर, और दोबारा इस पे क्लिक करोगे तो अंडरलाइन, ये वर्ड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी कलर है वो कलर सेलेक्ट कीजिए, वैसे ही टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। लेकिन जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी का ही कलर चेंज होगा। अगर सेकंड लाइन का कलर चेंज करना है तो सेकंड लाइन को पहले सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कलर सेलेक्ट कीजिए। साइज बढ़ाना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज के अंदर जाओगे और नंबर सेलेक्ट करो। फ़ॉन्ट टाइप बढ़ानी है तो फ़ॉन्ट टाइप के अंदर यहाँ पे जिस भी फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर क्लिक करोगे वही फ़ॉन्ट स्टाइल आपकी हो जाएगी। लेकिन पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिस लाइन को फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है। अगर हिंदी में करना है तो हिंदी फ़ॉन्ट आपके पीसी में होना चाहिए। जिसमें हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है, कुर्ती देव, जैसे ही जिस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करोगे वो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। अलाइनमेंट 3 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट। अगर आपको इस टेक्स्ट को सेंटर में ले जाना है तो सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए, और लेफ़्ट में ले जाना है तो लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करना है। राइट पे, अगर वापस लेफ़्ट पे लेके आना है तो लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते ही हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। अगला है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से इकसार, यहाँ से भी टेक्स्ट बराबर होगा और इधर से भी लाइनें बराबर होंगी, वो आगे चल के बताएंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ रहे थे। एमएस वर्ड के अंदर ये सेव एज तक हमने मेनू में देख लिया था। उसके आगे है प्रिंट। प्रिंट के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, सपोज करो हमने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया है, अब इसका प्रिंट आउट लेना है तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि पेज किस प्रकार प्रिंट आउट होके आएगा। उसका प्रीव्यू देख लेते हैं हम, उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया कि हमारा पेज जो प्रिंट आउट आएगा वो इस प्रकार आएगा। लेफ्ट साइड से इतना साइज छोड़ के आएगा, राइट साइड से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। ये सारे प्रिंटर की सेटिंग में भी। अगर इसको क्लोज करना है तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कीजिए, और दोबारा से इसको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो वहीं प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा डॉक्यूमेंट सही आपको नज़र आ रहा है कि सही आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद प्रिंट कमांड दीजिए। करंट पेज पे क्लिक कीजिए। अगर एक पेज निकालना है तो करंट पेज पे, या जितने भी सारे पेज निकालने हैं तो ऑल पे क्लिक करके और ओके कर दीजिए। आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है, जैसे लेफ़्ट साइड से कोई पेज ज़्यादा गैप आ रहा है, यहाँ पे इसको कम करना है तो वापस प्रिंट प्रीव्यू में जाइए और यहाँ मार्जिन
में कस्टमाइज मार्जिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टॉप से कितना सेंटीमीटर छोड़ के आए वही आपको सेटिंग करनी है। कम करना है 1.5 करना है तो यहाँ पे 1.5, बॉटम से 1.5 करना है, लेफ्ट से 1.5 और राइट से 1.5, चारों साइड से इक्वल है और ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। इस तरह से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे गए और कस्टमाइज पे क्लिक करना है और मैनेज पे, ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप वर्टिकल होता है और पोर्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होता है। पेपर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर में है, लीगल में है या A4 में है। अगर A4 में है तो A4 की यहाँ से सेटिंग कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ से सारे पेपर की सेटिंग होती है।